हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा राव और स्वागत है आज के इस नया फ्रेश वीडियो में जहां पे हम करते हैं रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से संबंधित बातें। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम POA भी बोलते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ती है पावर ऑफ अटॉर्नी की, पावर ऑफ अटॉर्नी देने का मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है और कितने टाइप का होता है। तो इन कुछ मेन पॉइंट को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। मैं वो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके कोई भी डाउट्स या क्वेश्चंस होते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही पूछना शुरू कर देते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस के रिप्लाई दे पाना वहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है, जिनके आंसर थोड़े लंबे हो जाते हैं। तो इसके लिए ये है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज DM कर सकते हैं। मैं वहाँ पे आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई देने का पूरा जल्दी से जल्दी प्रयास करूंगा। उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है। आप वहां से जाके मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं। सबसे पहले पावर ऑफ अटॉर्नी को पारिभाषिक तौर पर देखा जाए तो पावर ऑफ अटॉर्नी एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को अपने साइड से कार्य करने का अधिकार प्रदान करता है, जिसको कि हम लीगल भाषा में पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी जो देने वाला होता है, यानी कि जो देता है, उसको प्रिंसिपल कहते हैं, और जिसको दिया जाता है उसको एजेंट बोलते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी देने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को देखते हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी देने के लिए आपका एज जो है 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, और साथ में एक्चुअल में आप प्रॉपर्टी के ऑनर होने चाहिए। अगर आप इस दोनों कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो आप पावर ऑफ अटॉर्नी देने के योग्य हैं। अब बात करते हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किस सिचुएशन में जो है पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जाता है। तो पावर ऑफ अटॉर्नी देने के कई सारे सिचुएशंस हो सकते हैं, कई सारे कंडीशन हो सकते हैं। तो अगर पहले देखा जाए तो उसमें से पहला आता है कि अगर आप ओवर एज हो गए हो, बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गए हो, आप चलने फिरने में असमर्थ हो, आप अपने डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे हो, तो उस कंडीशन में आप पावर ऑफ अटॉर्नी किसी अपने विश्वसनीय व्यक्ति को दे सकते हैं। दूसरा कंडीशन, या तो आप फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन हो, आपके हाथ पांव या किसी भी एक अंग से जो है आप डिस्टर्ब हो चुके हो, आप चल ना पा रहे हो, ये दूसरा कंडीशन हो सकता है। तीसरे कंडीशन की बात करा जाए तो आप या तो आप वर्तमान जगह पे ना रह रहे हो, आप किसी काम से फॉरेन रह रहे हो, या अदर प्लेस पे आप रह रहे हो जो कि आपको आने जाने में दिक्कतें होती हो, तो इस कंडीशन में भी जो है आप किसी अपने विश्वसनीय पर्सन को POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं। या नेक्स्ट हो सकता है कि आप बहुत ही बिजी पर्सन हो, आप अपने बिजनेस को लेके काफी व्यस्त रहते हो, और आप अपना कुछ काम जो है, कुछ बोझ जो है आप दूसरे पर्सन को देना चाहते हो, तो उस कंडीशन में भी जो है आप पावर ऑफ अटॉर्नी अपने विश्वसनीय पर्सन को दे सकते हैं। अब अगर बात करी जाए कि पावर ऑफ अटॉर्नी कितने टाइप्स का होता है, तो जनरली पावर ऑफ अटॉर्नी दो टाइप्स का होता है, दो प्रकार का होता है। एक होता है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, और दूसरा होता है स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी। अब दोनों पावर ऑफ अटॉर्नी में अंतर क्या है? जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होता है, ये कुछ अनलिमिटेड पावर के साथ होता है, जो कि जैसे कि अगर प्रॉपर्टी के केस में देखा जाए तो आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, वो सारा जो है आप उसमें से कई सारे पावर देना चाहते हो कि आप ये पूरा प्रॉपर्टी जो है आप फला फला को रजिस्ट्री कर सकते हो, है ना। उसमें अनलिमिटेड पावर है जो आप दे सकते हो। लेकिन वहीं स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी की अगर बात करी जाए तो उसमें कुछ अनलिमिटेड जो है पावर्स आ जाते हैं जो आप देख सकते हो। जैसे लाइक आपकी कोई 1 एकड़ की प्रॉपर्टी है, तो आप उसमें ये भी बता सकते हो कि 1 एकड़ में इतना एरिया, स्पेसिफिक एरिया ही आप इतने डेट तक का ही आप किसी अदर पर्सन को रजिस्ट्री कर सकते हो, या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम हस्तांतरण जो है कर सकते हो। तो ये दोनों पावर ऑफ अटॉर्नी में बेसिकली यही दो अंतर होते हैं। तो बात आती है कि आपने किसी व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया तो कब तक वैलिड होगा, इस चीज को देख लेते हैं। तो इस केस में जैसे कि पावर ऑफ अटॉर्नी किसी व्यक्ति को किसी विशेष काम के लिए दिया गया है कि कोई अगर प्रॉपर्टी के केस में देखा जाए तो अगर कोई 1 एकड़ की प्रॉपर्टी है, तो उसमें से अगर ये दिया जाए कि 1 एकड़ में से आप हाफ एकड़ की ही रजिस्ट्री आप कर सकते हो इस डेट तक, तो जैसे ही वो हाफ एकड़ की रजिस्ट्री करेगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल हो जाता है। दूसरे केस में अगर पावर ऑफ अटॉर्नी किसी व्यक्ति को दे रखा है स्पेसिफिक डेट के लिए, तो जैसे ही स्पेसिफिक डेट वो खत्म होगा, ऑटोमेटिकली जो है पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल हो जाता है। तीसरे केस में यदि प्रिंसिपल की डेथ हो जाए तो उस कंडीशन में आपका पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल हो जाएगा। जैसे लाइक अगर प्रिंसिपल मतलब जिसने भी आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है, और जो डेट दे रखा है, लिमिट दे रखा है, अगर उसके अंदर ही, टाइम पीरियड के अंदर ही उसकी डेथ हो जाए, तो पावर ऑफ अटॉर्नी जो है ऑटोमेटिकली जो है कैंसिल हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि पावर ऑफ अटॉर्नी की बेसिक चीजें आपको समझ में आई होगी, और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पावर ऑफ अटॉर्नी बहुत ही अपने विश्वसनीय व्यक्ति को ही देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दे जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, जिसपे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि अगर अपने अनजान व्यक्ति को दे दिया या किसी ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसके बारे में आप पूरी तरह जानते ही ना हो, जिसपे आप ट्रस्ट ही ना कर पाए, तो इस केस में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हमेशा पावर ऑफ अटॉर्नी अपने बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति को देने का प्रयास करें। तो पावर ऑफ अटॉर्नी का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, थोड़ी भी एजुकेशन मिला हो, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो नीचे लाल कलर का बटन दिया हुआ है, आप उसे दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं रियल एस्टेट के इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।